वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर चुके हैं और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये नीचे दिए हुए उनके फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट ए पार्ट है 21 का, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। बी पार्ट है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और सी पार्ट है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो हम इसको इन तीनों पार्ट्स में हम एफ एक्स को हम दो भागों में बांट लेंगे, टू पार्ट्स में बांट लेंगे। तो एक में साइन एक्स को जी एक्स मान लेंगे, ये पार्ट में लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर अलग अलग कंटिन्यूटी, अगर जी ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है एट पर्टिकुलर पॉइंट और ऐसे ही एच ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और अगर एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट, तो इनका जो सम होगा या इनका डिफरेंस होगा या इनका मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो भी कंटिन्यूस होगी एट दैट पॉइंट। तो देखते हैं साइन एक्स, एक्चुअली साइन एक्स और कॉज एक्स के आगे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मैं डिटेल से करवाऊंगा क्वेश्चन साइन एक्स और कॉज एक्स का, और जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं तब। तो देखते हैं क्या है साइन एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में। हम कोई पॉइंट लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। देन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू ए माइनस लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू ए माइनस जी ऑफ एक्स हमने सपोज किया है साइन एक्स को। तो यहां लिमिट देखते हैं, एक्स की वैल्यू हम रखते हैं ए माइनस एच। एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे ए से थोड़ा कम, ए माइनस एच। और अब यहां एच की बात करेंगे, एच अप्रोच टू जीरो, एच ऑलमोस्ट जीरो है। तो देखते हैं कि हमारे पास एक +1 में आपने पढ़ा है कि हमारे पास था एक साइन ए माइनस बी, किस होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपने +1 में पढ़ा। तो यहां a माइनस एच पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं, लिमिट h अप्रोच टू जीरो साइन a कॉस b, साइन a कॉस h माइनस कॉस a साइन h। और देखते हैं आगे, लिमिट साइन ए कॉस एच, एच अप्रोच टू जीरो माइनस, अब लिमिट एच अप्रोच टू इसमें भी आ जाएगी और इसमें भी होगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो कॉस ए साइन एच। जब हमने ब्रैकेट को खोला तो ये लिमिट इसमें भी होगी और इसमें भी अलग अलग से। और हम अब h के प्लेस पे जीरो रखेंगे, यहां भी h के प्लेस पे जीरो कर। देखते हैं क्या है, साइन ए कॉस जीरो माइनस कॉस ए साइन जीरो। अब cos जीरो हमें पता है कि क्या है, cos जीरो होता है 1
तो यहां आया साइन ए, और यहां कॉज ए और साइन जीरो। साइन जीरो होता है जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये साइन ए आया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारे पास, साइन ए। ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो मीन जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो हमें यहां साइन ए मिला। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स अप्रोच टू ए प्लस, तो ये आ गया लिमिट साइन एक्स, एक्स अप्रोच टू ए प्लस। अब एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करनी है। लिमिट साइन ए प्लस एच, और बात करनी है यहां एच की, एच अप्रोच टू जीरो। अब फिर वही प्लस वन का फार्मूला लगेगा, तो ये आएगा साइन ए कॉज एच प्लस आएगा, पिछले में माइनस था, प्लस कॉज ए साइन एच, और यहां हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहां भी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप पे एच को अगर हम जीरो करते हैं यहां पे, तो कॉस जीरो वन होता है, तो यहां आया साइन ए, प्लस एच को यहां जीरो करते हैं तो ये जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये सेकंड राइट हैंड लिमिट भी इसकी साइन ए आई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, सॉरी जी आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए पे क्या है देखते हैं। इसमें ए पुट करेंगे तो ये आया साइन ए। तो ये क्या, यहां क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इजिकल टू ए इक्वल है। तो ये साइन, जो साइन का फंक्शन है, ये साइन है, तो ये कंटिन्यूस है एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, और ये ओवरऑल ये साइन एक्स का फंक्शन जो ऑलवेज वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, ये कंटिन्यूस होता है। और इसका ग्राफ, अगर साइन का ग्राफ देखेंगे तो देखो आप, साइन का ग्राफ थोड़ा कुछ ऐसे होता है साइन का ग्राफ, तो ये कहीं ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूटी इसमें रहती है इस ग्राफ में, तो इसलिए वैसे भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है साइन। अब देखते हैं कि कॉस की बात करते हैं हम, कॉस चेक करेंगे कि कॉस भी कंटिन्यू है कि नहीं। तो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एक्स अप्रोच टू ए माइनस, और यहां लिमिट एच ऑफ एक्स मीन कॉज एक्स और एक्स अप्रोच टू ए माइनस। नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट ऑफ कॉज ए माइनस एच, और यहां पे एच की बात करेंगे, एच अप्रोच टू जीरो। अब हमें पता है कि कॉज ए माइनस कॉज बी कितना होता है, कॉज ए होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसका देखते हैं क्या है, ये होगा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको प्लस वन के फार्मूले देखने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को करने के लिए, वो यहां यूज हो रहे हैं। कॉस
ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा। अब हम अगर यहाँ पे h 0 पुट करते हैं तो मेरे पास आया cos a, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ cos a आया। अगर यहाँ पे मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो अब साइन 0 हो गया, साइन 0 मीन 0, ये पार्ट 0 हो गया और ये पार्ट बचा हमारा, ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई cos a, तो ये cos a आ गया। तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट cos a आ गई। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आई। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ cos x व्हेन x अप्रोच टू a प्लस की बात करेंगे अब। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट cos a प्लस h, x के प्लेस पे a प्लस h कर दिया और यहाँ h की बात करनी है, h अप्रोच टू 0। अब ये फिर फार्मूला लगेगा cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b क्या होता है, देखो cos a cos b, यहाँ अब माइनस आएगा, यहाँ sin a sin b, और यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 और इस पार्ट में भी लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ h को 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय cos x, नेक्स्ट स्टेप पे cos a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin a मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारा आया cos a। तो राइट हैंड लिमिट cos a आ गई। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन h ऑफ x एट पॉइंट a। तो ये क्या है, वैल्यू cos a आई। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये cos a आएगी। तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे सेम है। तो ये cos x भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखो g ऑफ x भी कंटिन्यूस है, h ऑफ x भी कंटिन्यूस है। तो इन दो कंटिन्यूस फंक्शन अगर उनका सम करें तो वो कंटिन्यूस होते हैं एट दैट पॉइंट। तो thus f of x is equal to g of x plus h of x, since g of x and h of x are continuous for all x belongs to real number, क्योंकि रियल नंबर में चलेगा हमारा सारा सिस्टम ये। तो रियल नंबर कंटिन्यूस है, देयरफॉर g ऑफ x प्लस h ऑफ x इज आल्सो continuous at x is equal to for all x belongs to R। ऐसे gx minus hx is also continuous at, ऐसे ही इनकी प्रोडक्ट g of x into h of x is also continuous for all x belongs to real number R। तो हेंस जो हमारा ये भी f of x है, ये f of x है, और सेकंड पार्ट में ये f of x है, और थर्ड पार्ट में इनके प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन 22 कोसाइन कोसेकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में कॉस की, कोसाइन मीन्स कॉस। अगर मान लो इसको मैं, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। अभी मैंने कॉस x की आपको कंटिन्यूटी पिछले क्वेश्चन में देखी, तो अगर आपने इसकी देखनी है तो आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं कोसेकेंट की। मान लो f ऑफ x कोसेकेंट x है, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में
देखते हैं क्या है। हमें पता है कोसेकेंट 1/sin x के बराबर इक्वल होता है, और sin x भी पिछले क्वेश्चन में किया कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है रियल नंबर के, इसकी डोमेन अगर रियल नंबर हो तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यू होगा, लेकिन sin x जब 0 आ जाएगा तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, एट पॉइंट 0 पे ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो देखते हैं sin x 0 पर कहाँ होता है, कहाँ कहाँ sin x 0 होता है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं। जैसे ये sin x का ग्राफ है, अगर मैं इसको पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, अब साइन का ग्राफ थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे चलता है। तो क्या हो रहा है, ये 1 है, यहां पर -1 है, और यहां पे ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और यहां पे 0, y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी, और यहां भी 0 होगी, यहां भी 0 होगी। तो अगर f ऑफ x अगर मान लो sin x है, तो f ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू sin पाई होगी, sin पाई मीन्स 0। ऐसे ही f ऑफ 2 पाई पे इसकी वैल्यू sin 2 पाई, 2 पाई भी 0 होता है। f ऑफ 3 पाई, sin ऑफ 3 पाई, ये भी 0 होता है। तो हो क्या रहा है कि अगर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, अगर ऐसे अगर 100 चलते रहे तो इसका मतलब क्या होगा, ये n पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू जब n पाई होगी, और n इसमें क्या है, ये इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर होता है, तो जब भी साइन की वैल्यू n पाई आएगी तो ये 0 होगा। तो यहां पे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, कोसेकेंट का फंक्शन कंटिन्यू होगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यू होगा एट x इज इक्वल टू n पाई पे। देन तो हम लिख सकते हैं x इज नॉट इज इक्वल टू n पाई। तो कोसेकेंट का फंक्शन तो हम लिख सकते हैं कि कोसेकेंट x इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number except x is equal to n पाई पे, n पाई को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सीकेंड। अगर f ऑफ x, अगर f ऑफ x सीकेंड x है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो f ऑफ x है 1/cos x होता है, और 1/cos x कंटिन्यूस होता है रियल नंबर किसी भी पॉइंट के, रियल नंबर के पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन cos x 0 नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे cos x 0 कब होता है। तो अगर इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ देखें, cos का ग्राफ, cos x का ग्राफ, तो यहां पे π/2, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2, यहां पे 2 पाई, यहां पे 5π/2। तो ग्राफ यहां से यहां एक 1 है, यहां -1 है, तो यहां से स्टार्ट होता है cos 0 इज इक्वल टू 1, cos π/2 0, cos 3π/2 0, cos 5π/2 0। तो क्या हो रहा है इसमें कि cos
पाई बाई टू 0, कॉस 3 पाई बाई टू 0, कॉस 5 पाई बाई टू, ये भी 0 है। तो इसको ध्यान से देखो तो यहाँ क्या आ रहा है, 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू पे जो कॉस 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑड नंबर पे, और मल्टीपल साथ में क्या है, पाई बाई टू। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस एक्स 0 होगा। तो ऑड नंबर को कैसे शो करता है मैथमेटिक्स में, मैंने वैसे तो +1 का क्वेश्चन है ये, तो ये इवन नंबर होता है 2n, और ऑड नंबर इसमें एक प्लस कर दो या एक माइनस कर दो तो ऑड आ जाता है। तो ये हो गया ऑड, और ये हो गया पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये ऑड नंबर है और ये मल्टीपाई बाई टू। तो x की वैल्यू जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगी तो ये cos x 0 हो जाएगा, और इसका मतलब सीकेंट x इस पॉइंट पे x की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सीकेंट x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर all x belongs to R except x is equal to odd multiple of pi by 2। यहां पे ये डिसकंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। तो अगला चलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का आपको पता है, अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूं, f ऑफ x इज इक्वल टू कोटेंजेंट मीन्स कॉट x मान लो, तो कॉट x किसके बराबर होता है, cos x अपॉन sin x। अब यहां क्या है, यहां फिर वही बात आ गई कोसिकेंट वाली, 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 0 होता है एन पाई पे। साइन एक्स की एन पाई वैल्यू नहीं हो सकती, अगर एन पाई जब वैल्यू आएगी तो साइन 0 हो जाएगा। तो इसमें इसका भी लिख सकते हैं कि कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at all points x belongs to real number except x is equal to n pi। n pi नहीं हो सकता, n pi को छोड़ के ये हर पॉइंट पे ये कंटिन्यू होगा। तो यहां पर भी कैसे लिख लो, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू sin x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0, x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी पॉइंट निकालें हम, डिसकंटिन्यू कहाँ पे आएंगे। तो हम मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ डेफिनेशन चेंज होती है फंक्शन की, वहाँ पे हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से थोड़ा कम, 0 से कम है तो ये फंक्शन ऊपर वाला लेना पड़ेगा हमें। तो ये आया हमारा sin x अपॉन x, और नेक्स्ट सॉरी लिमिट x अप्रोच टू sin x अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप पे x की वैल्यू हम 0 माइनस h पुट करनी है। लिमिट साइन 0 माइनस h, और यहाँ नीचे भी 0 माइनस h, और h की बात करनी है यहाँ h अप्रोच टू 0। तो यहाँ 0 माइनस h मीन्स क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 अपॉन माइनस h। अब ध्यान से देखो यहाँ पे
+1 में हमने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये तो पता ही होगा आपको। तो यहां भी थीटे के प्लेस पे एच है, तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, और लिमिट एच अप्रोच टू 0। माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास साइन एच अपॉन एच एंड एच अप्रोच टू 0। और ये भी आप +1 में पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन लिमिट ऑफ थीटा अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू होता है 1। पिछले फार्मूले आपको देखने पड़े। तो यहाँ भी ऐसे ही है, थीटा के प्लेस पे एच आ गया और एच अप्रोच टू 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। ऐसी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 0 प्लस, और ये आई हमारी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस। अब 0 प्लस 0 से ज़्यादा है तो किसको लेंगे फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेंगे, तो ले लिया हमने x प्लस 1। नेक्स्ट पे x की वैल्यू पुट करनी है 0 प्लस एच प्लस 1, और यहाँ पे बात करनी है h की, h अप्रोच टू 0। जब h नेक्स्ट स्टेप इज h को 0 रखें तो क्या आया हमारा 1 है, तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू नीचे वाला, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इक्वल है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 डिटरमाइंस इफ द फंक्शन f defined by f of x is equal to x square sin 1 upon x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0 is continuous function। तो देखते हैं इसको, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x when x अप्रोच टू 0 माइनस, यहाँ x इज इक्वल टू 0 लिख लो, तो 0 से कम है, 0 से कम है, 0 है तो ये होगा, 0 से कम या ज़्यादा तो ऊपर वाला होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। तो देखते हैं लिमिट, अब x की वैल्यू 0 माइनस एच पुट करनी है, तो 0 माइनस एच स्क्वायर और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, और यहाँ h की बात करनी है h अप्रोच टू 0। तो क्या आ गया हमारा लिमिट h अप्रोच टू 0 या माइनस एच स्क्वायर एच स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे साइन 1 अपॉन माइनस एच, या माइनस को ऊपर ले लो एक ही बात है, माइनस एच। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आ गया मेरा साइन 1 अपॉन एच, यहाँ नेगेटिव कर लो, ये जो नेगेटिव है बाहर आया तो यहाँ कर लिया, माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। तो अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 अपॉन एच। और अब देखो कि अगर मैं h को यहाँ h की वैल्यू 0 यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखती, तो क्या होगा देखो, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 1 अपॉन 0, ठीक है।
अब 1/0 क्या क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमें पता ही है। अब देखो, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। अगर साइन का ग्राफ देखें तो क्या होता है साइन के ग्राफ में? साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, जितना मर्जी दूर चल जाए साइन का ग्राफ, ये 1 है और ये -1 है। ये 1 और माइनस, इसकी जो रेंज है 1 और -1 के बीच में ही रहेगी। यहां वैल्यू जो वैल्यू मर्जी, चाहे इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दें, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 100 पाई 100 पाई कुछ भी पुट कर दें, लेकिन जो साइन की ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 और -1 के बीच फ्लक्चुएट करेगी। यहां -1 से लेके 1 के बीच में आ सकती है इसकी जो रेंज है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे 1 होगा या -1 होगा, कुछ भी होगा, और अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी। ऐसे इसकी राइट हैंड लिमिट देखनी है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस और एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यहां पुट करनी है वैल्यू 0 प्लस एच स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच। तो ये क्या आ गया? एच स्क्वायर साइन 1/h। सॉरी, यहाँ पे जो था ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो ये भी होगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी हो गया, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑलवेज होती है, तो ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ 1 होगा, -1 होगा, उसके बीच में कोई भी रियल नंबर होगा तो वो 0 ही आएगा मल्टीप्लस 0 के साथ। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 0 होगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0 पे देख लो, वो तो दिया ही होगा, वो 0 है। तो इसका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका टू राइट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर है और राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर है, और वैल्यू फंक्शन एट 0 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। If x is real number, हाँ, x तो रियल नंबर चलेगा, x रियल नंबर है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे कंटिन्यूस तो ये ओवरऑल कंटिन्यूस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, f of x is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equal to 0। तो ब्रेकिंग पॉइंट 0, तो लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे देखनी है इसकी लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से लेस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, तो ऊपर वाला लेंगे sin x माइनस cos x, आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट साइन के x के प्लेस पे हम 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h, और बात करनी है यहाँ अब सिर्फ h की, h अप्रोच टू 0। तो देखते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये क्या आया? साइन माइनस h आ गया, 0 को हटा दिया मैंने, माइनस cos माइनस h आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और cos माइनस थीटा ये पॉजिटिव होता है, cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे होते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे अब हम जब पुट करेंगे इसको, सॉरी चलते हैं बाद में करते हैं पुट, ये आ जाएगा माइनस साइन h, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आएगा
माइनस कॉस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट करनी है तो देखते हैं क्या है, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। देखो साइन 0 तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, क्या माइनस 1 आ जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 5 है और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस, 0 प्लस तो यही रहेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच पुट करना है, साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच और लिमिट एच की बात करनी, एच अप्रोच टू 0, ये आया हमारा। और यहाँ क्या आया, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एच, ये साइन एच ही है और यहाँ पे कॉस एच, ठीक है। अब नेक्स्ट पे एच की वैल्यू 0 साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये भी माइनस 1 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। तो देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिया हुआ वो तो साफ ही दिया होगा, तो माइनस 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सभी तीनों इक्वल है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस होगा हमारा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2 at x is equal to pi by 2। find the value of k, k की वैल्यू फाइंड करनी है, so that the function continues at the indicating point। indicating point यहाँ pi by 2 है, तो k की वैल्यू निकाल लिया और ये कह रहा है कि अगर ये फंक्शन pi by 2 पे कंटिन्यूस होता है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो ये कहने को ये बता रहा है कि ये फंक्शन k की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस होता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, लिमिट ऑफ, और ये x इज इक्वल टू इंडिकेटिंग पॉइंट है इसका पाई बाई 2, पाई बाई 2 निकालनी है, तो x अप्रोच टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा लेस लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो अगर पाई बाई 2 से लेस है तो ऊपर वाला लेंगे, ग्रेटर भी ऊपर वाला लेंगे, इक्वल के केस में नीचे वाला लेंगे। तो हमारा ये फंक्शन आएगा लिमिट ऑफ x अप्रोच टू पाई बाई 2 माइनस, और ये आ गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखो यहां, अब नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस h करेंगे, तो क्या है cos पाई बाई 2 से थोड़ा कम कितना h अपॉन पाई माइनस 2 एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एच, जहां पर x है वहां पाई बाई 2 माइनस एच कर दिया। और अब यहां h की बात करनी है, लिमिट h अप्रोच टू 0। यहां पे आगे k, अब हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी cos की वैल्यू cos थीटा होगी, और सॉरी साइन थीटा होगी, पाई बाई 2 में cos से साइन बन जाता है, इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें इस केस में थीटा है हमारा h, तो ये हो जाएगा साइन h, और नीचे पाई माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2h,
और ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ लिमिट रखो h अप्रोच टू 0, तो क्या आया k साइन h अपॉन ये पाई पाई ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पाई पे पाई ये नेगेटिव है पाई पॉजिटिव है, तो क्या बचा मेरे पास 2h ही बचा नीचे। ओके ठीक है ना, 2h ही बचा मेरे पास। तो अब मैं करता हूँ ये k अपॉन 2 को थोड़ा बाहर कर देता हूँ, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो साइन h अपॉन h एंड लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, ये। अब फिर वही +1 वाला फॉर्मूले, +1 में हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। अब यहाँ क्या थीटा के प्लेस पे h है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सारा 1 हो जाएगा, तो k इसका आ जाएगा k अपॉन 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k अपॉन 2 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू π/2 प्लस, तो फंक्शन तो वही रहेगा k cos x अपॉन π-2 x। अब x के प्लेस पे π/2 प्लस h पुट करना, k इंटू कॉस π/2 प्लस h अपॉन π-2, यहाँ π/2 प्लस h, जहाँ x आया π/2 प्लस h, और यहाँ हमने h की बात करनी है तो h अप्रोच टू 0। तो देखो अब हमें ये भी पता है कि कॉस π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगी, π/2 है ना, इसलिए कॉस का साइन बन जाएगा, तो ये साइन थीटा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, लिमिट h अप्रोच टू 0 k माइनस साइन थीटा के प्लेस पे h है, और यह नीचे देखो यहाँ आएगा हमारा π/2 इंटू π/2, यहाँ माइनस h, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये पाई 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आया -2h, हाँ ये -2h, सॉरी ये -2h है, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ गया k माइनस साइन h साफ साफ लिख लेते हैं अपॉन -2 h, सॉरी यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और मैं नेक्स्ट स्टेप पे k अपॉन 2 को बाहर कर रहा हूँ, तो क्या आ गया मेरे पास k अपॉन 2, अंदर मैं क्या कर रहा हूँ साइन h अपॉन h व्हेन h अप्रोच टू 0, ठीक है, ये भी वही बात है 1 आ गया, तो मेरा क्या आ गया राइट हैंड लिमिट k अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो f π/2 की वैल्यू 3 के बराबर है, और ये कंटिन्यूस इस पॉइंट पे कंटिन्यू होगा, तो ये वैल्यू सभी बराबर होंगी। वैसे अगर हम ये भी ना निकालते तो भी चल जाना था हमारा, चलो फिर भी ये थोड़ी चेक हो गया, थोड़ा ये भी आ गया निकालना कि कैसे निकालना है, तो ये इसका मतलब k/2 किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के लिमिट k/2 है, तो k किसके बराबर होगा 6 के बराबर, बस ये हमारा आंसर है, k की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 27
f of x is equal to kx if x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2 at point x is equal to find the value of k so that the function f is continuous at indicating point. तो यहाँ indicating point है 2 पे के कंटिन्यूस हो जाए फंक्शन, तो k की क्या वैल्यू होगी, ये है k की वैल्यू क्या होगी अगर ये 2 पे कंटिन्यू होता है. तो इसमें वो वैसे प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x when x approach to 2 minus at x is equal to 2 पे निकालना है, इंडिकेटिंग पॉइंट है, ठीक है. तो 2 से लेस है तो ऊपर वाला लेना, तो लिमिट x approach to 2 minus k x स्क्वायर. नेक्स्ट पे हम x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 माइनस एच और ये यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ आप बात करनी है h अप्रोच टू 0. अच्छा, अगर हम h को 0 पुट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, 4k आ जाएगा, 2 × 2 4k आ जाएगा. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 4k होगी. और राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 2 प्लस 2 से बड़ा है, तो डायरेक्ट लिमिट दी हुई है 3, तो राइट हैंड लिमिट 3 होगी. और इसकी वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन f ऑफ x क्या दिया होगा उसने, कि x क्या दिया होगा पता है, इफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट की तो क्या आया, k इंटू 2 स्क्वायर मीन्स ये भी 4k आ गया. तो इस पॉइंट पे कब कंटिन्यू होगा, जब ये सभी इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. तो ये क्या आया, पहले में 4k आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 3 आई, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ये 4k आया. तो कोई भी ले लो आपस में, तो 4k इज इक्वल टू 3 ये ले लिया, तो k 3/4, तो k की वैल्यू ये है. तो इस अगर k की वैल्यू ये होगी तब ये फंक्शन है कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2. तो धन्यवाद. और 27 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट वीडियो में हम 27 के आगे चलेंगे.